एपेलेचियन की भूख। पहाड़ियों की प्राचीन और गहरी सांसें पूरे वातावरण में गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य विशाल प्राणी अपनी नींद में करवट बदल रहा हो। एपेलेचियन की हर पत्ती, हर टहनी और हर पत्थर में एक अनंत प्रतीक्षा छिपी हुई थी। ये वो स्थान था जहां समय केवल एक भ्रम था और जीवन के नियम आधुनिक मानव की समझ से बहुत परे थे। इन्हीं पहाड़ों में एक दिन दोस्तों का एक छोटा समूह कैंपिंग के लिए पहुंचा। शहर की भागदौड़ से दूर वे रोमांच और स्वतंत्रता की तलाश में यहां आए थे। इस समूह में एक व्यक्ति अलग था, लाला राम शर्मा। वो इन पहाड़ों का ही निवासी था। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसकी आंखों में जंगल का गहरा ज्ञान था। ऐसा लगता था मानो वो जंगल में रह नहीं रहा था, बल्कि जंगल का ही एक हिस्सा था। जंगल के पार्किंग क्षेत्र में पहुंचते ही वातावरण बदल गया। हवा में नमी और सड़ती पत्तियों की गंध खुली हुई थी। सूरज की रोशनी घने पेड़ों की छतरी को चीर नहीं पा रही थी। हर दिशा में फैली खामोशी अस्वाभाविक थी, जैसे जंगल सांस रोककर उन्हें देख रहा हो। सीमा को सबसे पहले बेचैनी महसूस हुई। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, मानो किसी अनदेखी चीज की उंगलियां उसे छू रही हों। राज ने भले ही खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर भी एक अजीब असंतुलन था। टॉम ने इसे हल्के में लिया, हंसी में उड़ाने की कोशिश की, पर जंगल उसकी हंसी से प्रभावित नहीं हुआ। लाला ने तब बस इतना कहा कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होता, उसकी अपनी सांसें होती हैं, अपनी यादें होती हैं। उसकी आवाज़ में न डर था, न चेतावनी, सिर्फ सच्चाई। वे जंगल के भीतर बढ़ते चले गए। लाला सबसे आगे था, बिना रुके, बिना रास्ता खोजे। जड़ें जमीन से सांपों की तरह उभरी हुई थीं। पत्तियों की मोटी परत हर कदम पर सूखी हड्डियों जैसी आवाज़ कर रही थी। रोशनी अब केवल छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन तक पहुंच रही थी, जैसे जंगल जानबूझकर अंधेरे को बचा रहा हो। घंटों बाद वो एक साफ जगह पर पहुंचे, जहां एक छोटी धारा बह रही थी। वहीं उन्होंने अपना कैंप लगाया। आग जली, टेंट खड़े हुए, और जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल की आवाज़ें भी बदलने लगीं। झींगुरों और उल्लुओं के बीच कुछ और भी था, कुछ अनजाना, कुछ बहुत पुराना। आग की लपटों में लाला का चेहरा अजीब तरह से स्थिर दिख रहा था। उसने पहाड़ों की पुरानी कहानियों का जिक्र किया, ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं थीं। भूख की कहानियां, अकेलेपन की कहानियां, इंसानियत खो देने की कहानियां। और फिर उसने वेंडिगो का नाम लिया। वेंडिगो, एक ऐसा प्राणी जो तब जन्म लेता है जब इंसान भूख और एकांत में अपनी आत्मा खो देता है। एक बार मानव मांस का स्वाद चख लेने के बाद उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। वो किसी परिचित का रूप भी ले सकता है, किसी ऐसे का जिस पर भरोसा किया गया हो। टॉम ने इन बातों को लोक कथा मानकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन सीमा को लाला की आवाज़ में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो किसी कहानीकार का नहीं, बल्कि किसी गवाह का था। माहौल भारी हो गया और उसे हल्का करने के लिए उन्होंने ट्रूथ और डेयर खेलना शुरू किया। जब डेयर की बारी आई, एक चुनौती दी गई, 10 मिनट के लिए जंगल में अकेले जाना। लाला ने बिना विरोध किए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने बस इतना कहा कि जंगल के अपने नियम होते हैं, और फिर वो अंधेरे में खो गया। 1 मिनट बीता, फिर 5, फिर 10। आग की लपटें तेज होने लगीं, हवा ठंडी हो गई, कोई वापस नहीं आया। खोज शुरू हुई। टॉर्च की रोशनी के बीच उन्हें जमीन पर एक शरीर मिला, लाला का शरीर, टूटा हुआ, नोचा हुआ, विकृत। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। और तभी पेड़ों के बीच लाला फिर दिखाई दिया। वही चेहरा, वही ऊंचाई, वही शांत आंखें, लेकिन अब उनमें भूख थी। उसने कहा कि वो हमेशा यहीं था, वे ही उसे देख नहीं पाए। इसके बाद जंगल जीवित उठा। शाखाएं झुक गईं, हवा में मांस और मिट्टी की गंध भर गई। चीखें गूंजी और फिर एक एक करके खामोश हो गईं। सिर्फ सीमा बच पाई। दिनों बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। जंगल फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें 2 शव मिले। पहला टॉम का था, ताज़ा मरा हुआ। दूसरा लाला का, पूरी तरह सड़ा हुआ। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मौत 6 से 7 महीने पहले हुई थी। सच्चाई सामने आ चुकी थी। जो लाला उनके साथ था, वो कभी इंसान नहीं था, या शायद बहुत पहले इंसान होना छोड़ चुका था। अस्पताल में पड़ी सीमा को सब समझ में आ गया। लाला ही वेंडिगो था, वही भूखा प्राणी, वही चेतावनी। पहाड़ फिर शांत हो गए। जंगल ने गहरी सांस ली। भूख अब भी जिंदा थी, अगले नाम का इंतजार करती हुई। और ये स्पष्ट हो गया कि कुछ जगहों को विश्वास की जरूरत नहीं होती, वे बस मौजूद होती हैं।
मारने के लिए।